है ये। अगर ये एग्जाम्पल समझ लोगे तो फंक्शन का एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, ये वादा है तुमसे। आई बात समझ में? आओ आइए उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? हमेशा जब भी ऑर्डर्ड पेयर आए तो सेट ए और सेट बी बना लिया करो। आई बात समझ में? तो सेट ए में मान लेते ए बी सी डी 4 एलिमेंट है और इसमें कुछ 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है। आई बात समझ में? सेट बी को तुम फादर मान लो। सेट बी को क्या मान लो भाई? फादर। और सेट ए को मान लो सन। सेट ए को मान लो सन और बी को मान लो फादर। क्लियर है? अगर ये चीज तुम मान लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं और एज इट इज तुम आंसर कर पाओगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। सोचो कि अगर सन है, बेटा है, तो क्या फादर होना कंफर्म है? अरे भाई कंफर्म है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा हो उसका पिताजी ना हो। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भी एंट्री वैकेंट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर सन है तो फादर होगा ही होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये दिमाग लगाओ कि सर अगर फादर है, अगर फादर है तो क्या सन होना जरूरी है? नहीं। क्लियर है? अगर पिताजी हैं तो जरूरी थोड़े ना कि उनके बेटा हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसकी एंट्री वैकेंट हो सकती है लेकिन इसकी एंट्री वैकेंट नहीं हो सकती है। अब बात आती है, इसका मतलब क्या ये बात समझ में आई सेकंड वाला थ्योरम कि एंट्री कोई भी इसकी वैकेंट नहीं होगी कि अगर सन है तो फादर होना कंफर्म है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि सर अगर सन है तो फादर होना कंफर्म है और अगर, क्लियर है, ध्यान देना कि डाइवर्जेंस नॉट अलाउड होता है इस केस में। क्लियर है? तो अगर डाइवर्जेंस अलाउड करते हो, डाइवर्जेंस अलाउड करने का मतलब कि यहाँ पे देखो दो दो इमेज आ रहे हैं, तो अब सन और फादर वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि दो फादर का एक सन आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे दो फादर एक सन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि दो पिता क्या एक लड़का हो जाए। क्लियर? अरे भाई लड़का होगा तो एक ही पिताजी होंगे उसके, दो दो पिताजी थोड़े ना हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन, और ये समझ में आया भाई कि फंक्शन कोई भी आ जाए ऑर्डर्ड पेयर, तुरंत हम सेट बी को मान लेंगे फादर और सेट ए को मान लेंगे सन और तुरंत आंसर करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि ये फंक्शन है या नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको सन मानना, इसको फादर मानना है। आई बात समझ में? और फादर, फादर अगर एक है, क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं अलाउड होता है, मतलब कि दो फादर का एक सन नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई, ध्यान देना यहाँ पे। अब फटाफट आंसर करो भाई। क्लियर है? फटाफट आंसर करें कि ये फंक्शन है या नहीं है। क्लियर है? सन और फादर वाला कॉन्सेप्ट लगाएं और जल्दी से बताएं भाई कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। क्लियर है? ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। तो इसको क्या करोगे भाई? सन मानोगे और इसे, ठीक है, इसको क्या मानोगे भाई? सन, इसको फादर। अब यहाँ पे देखो कि 1 कामा ए, क्लियर है, 2 कामा, मतलब दो सन का एक फादर। हाँ तो ठीक है, हो सकता है चीजें। क्लियर है? 3 4 सन का एक फादर हो सकता है लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता कि 3 4 फादर का एक सन। तो यहाँ पे 3 का बी है, 4 का सी है, 5 का डी है। क्लियर है? मतलब कि यहाँ पे कंडीशन, अब यहाँ पे देखो एक एंट्री फादर की वैकेंट जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि फादर जरूरी थोड़े ना कि अगर फादर हो तो सन होना कंफर्म है। आई बात समझ में? तो अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फंक्शन का एनी क्वेश्चन तुम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर पाओगे। क्लियर है? बस सन मानना है सेट ए को और सेट बी को फादर मानना है। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारा फंक्शन है। अब कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखता हूं कितना जल्दी बता पाते हो। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं अच्छे, ताकि तुम्हें फील आए कि सर हाँ फंक्शन पढ़ के मजा आ गया। ठीक है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4। क्लियर है? फटाफट बताना है भाई कि ए से बी डिफाइंड है, ये फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन करते रहें भाई और बताते रहें, लिखते रहें, नोट करते रहें।
बताओ भाई, क्या पहला फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक भी सन तुम्हारा वैकेंट नहीं है, मतलब एक भी बेटा खाली नहीं है यहाँ पे, और हर एक सन का एक पिता है। क्लियर है? हर एक सन का एक फादर होना चाहिए, जो जेन्युइन है, होना ही चाहिए। क्लियर है? तो हर एक सन का एक फादर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्लियर है कि एक भी सन खाली नहीं। बस दो चीजें देखनी है कि एक सन का एक ही फादर होना चाहिए और एक भी सन खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि फंक्शन है या नहीं है। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो ये फंक्शन है। यहाँ पे इंट्री वैकेंट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर फादर हो तो उसका सन होना कन्फर्म है। सेकेंड क्वेश्चन देखे भाई, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि एक बेटे का दो पिताजी आ जा रहे हैं, एक बेटे के दो पिताजी आ जा रहे हैं, तो ये चीज कंट्राडिक्ट कर जाएगी और ये फंक्शन तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ पे आओ बात करते हैं भाई, तो ये भी हमारा क्या फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक फादर का 3 सन है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, एक फादर के 3 सन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ देखो, तो ये फंक्शन हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सन हमारा वैकेंट जा रहा है, खाली जा रहा है, मतलब उसके कोई लावारिस है, उसका पिताजी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी तो रहेंगे ही रहेंगे, भले इधर उधर घूम रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो क्या फंक्शन कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आता है तो बता ले जाओगे कि फंक्शन है या नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। एक को सेट ए को क्या मानना है? सन, और सेट बी को क्या मानना है? फादर। आई बात समझ में? तो अगर इतनी